अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। उलमाए किराम के इजलास पर अहमद सिद्दीकी का रद्द अमल। गुज़िश्ता देखा गया है कि कांग्रेस ने खास तौर पर नांदेड़ के हद तक मुसलमानों को गुलाब जामुन देकर खामोश बिठाया, वायदे झूठे किए, एमएलए का टिकट दिया न एमएलसी का दिया। उसकी दूसरी वजह हम भी है। नांदेड़ के मुसलमान जो दानिश्वर हैं, दौलतमंद हैं, करोड़पति हैं, वो आपस में एक दूसरे के पैर खींच रहे हैं। जैसा कि दो खेकड़ों को अगर एक जगह रख दिया जाए, एक खेकड़ा दूसरे खेकड़े के पैर खींचता है, वही हालत इस वक्त नांदेड़ की है। कल जो मीटिंग हुई उलमाए किराम की, जो हमारे साबिक़ा मेयर ने बुलाया, उसमें हाजिर तो नहीं था, लेकिन आज पेपर में पढ़ने के बाद मुझे इस कदर अफसोस हुआ कि साबिक़ा मेयर साहब ने नांदेड़ के दानिश्वरों को नहीं बुलाया, खाली उलमाए किराम को बुलाया, जिसकी हम इज्जत करते हैं। और ऐसे मौके पर नांदेड़ के लिए असेंबली के टिकट के वास्ते अभी से तकाजा शुरू किया। बेहतर तो ये होता हमारे उलमाए किराम असेंबली के इंतखाबात को ताक में रखकर कल सिर्फ और सिर्फ इस बात का एहसास करवाते कांग्रेस को कि हम पार्लियामेंट में कांग्रेस को चुनकर लाएंगे, खा उम्मीदवार कुछ भी हो। ये इलेक्शन पार्लियामेंट का है, न कि असेंबली का। यानी ये डिमांड जो उलमाए किराम के जरिए से बाद लोगों ने जनाब अशोक राव के पास के पास रखी है, ये क़ब्ल अज़ वक्त है। क्या हुआ? अशोक राव ने आपके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा, जख्म तो लग गया, लेकिन आपका गाल लाल नहीं हुआ। उसने बिल्कुल सही कहा कि गुज़िश्ता में मेरे दोस्त जनाब अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब मरहूम को टिकट दिया गया, वो नाकाम रहे। मैं उस वक्त अब्दुल करीम साहब के साथ दोष बदोश काम किया, और मुझे मालूम है कि उस वक्त उनके खिलाफ में किन किन मुसलमानों ने जो है खिलाफ काम किया। अब्दुल करीम साहब का नाकामी, शिकस्त हिंदू वोटर की वजह से नहीं रही, मुस्लिम वोटर की वजह से रही। और इस बात में रही कि उसमें जो कांग्रेस के मुस्लिम वर्कर थे मुत्तहिदा नहीं थे। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मौजूदा सूरत हाल भी इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अगर कल के मीटिंग नशिस्त को बुलाने वाले इस बात को सोचते कि नांदेड़ के दानिश्वरों को भी बुला लेते, जिसमें उकला साहिबीन हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बेहतरीन से बेहतर सोशल वर्कर हैं, अगर इनको भी बुला लेते तो कुछ और अच्छा होता। आज साबिक़ा मेयर सत्तर साहब ने बुलाया मीटिंग, हो सकता है कि कल से शमीम अब्दुल्ला साहब बुलाएं, परसों फारूक साहब बुलाएं, एक दिन ऐसा भी आए कि जनाब शफी अहमद कुरैशी बुलाएं। यानी ये जो है आपस में तज़ाद, इसी तज़ाद की वजह से मुसलमान नांदेड़ के पीछे हैं। अशोक राव ने सही कहा
कि सिल्लोड़ में 20% मुसलमान होने के बावजूद भी वहाँ के MLA सत्तार साहब चुनकर आते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक न सिर्फ 20% मुसलमानों से अच्छा है बल्कि गैर मुस्लिम से भी अच्छा है। बहरहाल जो हुआ मेरे लिहाज से गलत हुआ। उलमाए दीन का इक़दाम, असम्बली का टिकट, पार्लियामेंट के इलेक्शन के डिमांड करना ये गलत है। अपने भी दामन को झांका देखना चाहिए कि हमारे मुसलमानों में से ऐसे कितने मुसलमान हैं जो चापलूसी हैं, फ्लैटरी करते हैं और दिल में बुग़्ज़ रखते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि पहले ये ख़त्म करें। और मुझे एक बात याद आ रही है, 2004 था या 2009 था पता नहीं, 2004 होगा। उलमाए दीन और बहुत से लोग, जिसमें मैं हाजिर नहीं था और बहुत से नहीं थे, अशोक राव चौहान के पास असेंबली का टिकट मांगने गए। बड़े बड़े बातें हुए। अशोक राव ने एक ही चीज पूछे, बताइए इसमें से आपका दूल्हा कौन है। एक दूसरे की चेहरा देखने लगे, हिम्मत नहीं हुई कि यह है बताने के बाद से। अरे जब दुल्हन देखने गए तो दूल्हा तो होना जरूरी है, क्यों नहीं हिम्मत किया आपने उस वक्त? आज भी क्यों नहीं हिम्मत करते कि फलां साहब को दे दो? आज भी अपने आप को डिक्लेयर कर दो कि मैं खड़े रहने वाला हूं। देखिए फिर मुसलमान आपका साथ देते नहीं देते। आप कब तक कांग्रेस के कंधे पर, लोगों के कंधे पर बंदूक रख के कांग्रेस को नूरुल इस्लाम ठहराएंगे? खैर बात ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।